अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये कशफ स्टोरी जो चैनल है, इस पर हम बहुत रेगुलर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आ गए थे, तो काफ़ी देर से जो है ना इस चैनल पर काम नहीं किया गया। तो अब जो है ना इंशाल्लाह मुझे एक बहुत ही अच्छा नावल मिला है जिसका नाम है तवाइफ, और ये नावल की जो राइटर है हमना तनवीर है। इसकी किस्त नंबर 1 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कोई प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो जी नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा नावल। चढ़ा जो मुझ पे सरूर है, असर तेरा ये ज़रूर है, तेरी नज़र का कसूर है, दिल बर आ पास आ तो क्यों दूर है, ये इश्क का जो फतूर है, नशे में तेरे दिल चूर है, दिल बर ना होश ना खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल बर। शाह तायराना नज़र डालता अंदर आया तो दो चीज़ाएँ धुन पर रक्स कर रही थी। मध्यम जलती रोशनियों में रक्स करती हसीनाएँ, इर्द गिर्द अंधेरा और इन पर रोशनियाँ जल बुझ रही थीं। क्या ख्वाबनाक माहौल बना रखा था। वो आकर अपनी मखसूस नशस्त पर बरअजमान हो गया। शाह की गहरी नज़रें वसत में रक़स करती हुस्न के शाहकार पर थीं। उससे हमेशा इसकी आंखों में कुछ दिखाई देता न जाने क्या था, जिसे वो समझने से कासिर था। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ले जाने मन देख ले बस एक बार। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिल भर। अपने हुस्न के तीर चलाती वो बिजलियाँ गिरा रही थी। वहाँ मौजूद तमाम इज़्ज़तदार अफराद मदहोशी के आलम में इनके रक़्स से लुत्फ़ उठा रहे थे। कुछ पैसे लुटाने में महव थे, कुछ शराब नोश फरमा रहे थे। शाह पुरसुकून सा तकिए से टेक लगाए बैठा था। ये हसीना थी जिसे शाह फुर्सत से देखता। भूरे लंबे बाल जो कमर से नीचे तक जा रहे थे, भूरी सहर अंगेज़ आँखें जिन पर घनी पलकों की बाढ़ थी, दूधिया रंग, सुर्ख रंग की लिपस्टिक से पोशीदा नाजुक लब, महारत से किया गया मेकअप। इस पर सुतम ये कि नज़ेबा लिबास ज़ेबतन किए वो आफत लग रही थी। शाह के चेहरे पर संजीदगी थी। अगले लम्हे इसकी परेशानी पर 3 लकीरें उभरीं। एक शराबी डोलता हुआ इस कातिल हसीना की जानिब बढ़ रहा था। शाह अब दिलचस्पी से उस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। नशे में मदहोश वो महर माँ की कमर पर हाथ रखे इसके करीब हो गया। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है। महर माँ की पुश्त इस शराबी की जानिब थी। जूँ ही उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ का गुमान हुआ तो झटके से मुड़ी। ये कैसा असर है। तड़ाख, इसके थप्पड़ की आवाज़ सबको होश में ले आई। तमाम अफराद फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। महरमा की आंखों में शोले उठ रहे थे, चेहरे पर सख्ती ओढ़ आई। मौसीकी की आवाज़ बंद हो चुकी थी। एक सकूत सा छा गया था। खामोशी ने डेरे जमा लिए। सबके मुंह पर कफल लग गए। मेहरबान इस शराबी को गिरेबान से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। वो हलक के बल चलाई, साथ ही एक और थप्पड़ इसके गाल की जीनत बना दिया। निसार जट इस दूसरे थप्पड़ से होश में आ गया। मेहरमा मेरी जान ऐसे नहीं करते। जुलेखा बेगम तूफ़ान से पहले सुनाई देने वाली खामोशी को सुनकर इसके पास आई और नसार जट से दूर किया। मेहरमा भूखी शेरनी बनी आस की जानिब लपकी। उसे अंदर ले जाओ, वो कब में खड़ी दोशीज़ा को घूरती हुई बोली। इंटरेस्टिंग, शाह इस ड्रामे में महफूज होता हुआ बोला। बानी मेहरमा को अंदर ले जा चुकी थी। हुसन की मलका आंखों से ओझल हुई तो शाह भी खड़ा हो गया। दिल को बहाने को अब कुछ नहीं बचा था। तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकला। जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ डालकर चाबी टटोलने लगा। चाबी निकालकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ाने लगा। शाह की गाड़ी देखकर चौकीदार ने हवेली का गेट खोल दिया। शाह ने गाड़ी पोर्च में रोकी, बाहर निकला। शाने पर रखी शाल को दुरुस्त किया और अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। हरम दुपट्टा संभालती चल रही थी। दुपट्टा ज़मीन पर सफाई कर रहा था, जिसे उठाने के बाद इसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। इसी लम्हे हरम एक फौलादी सीने से टकराई। आउच! वो चेहरा ऊपर उठाए पेशमानी मसलती हुई इस नफ्स को देखने लगी।
जो अंधों की तरह चल रहा था। नज़र नहीं आता तुम्हें? मुकाबिल इस पर बरस पड़ा। हरम की आंखें बाहर निकल आईं। आमना, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। हरम अपनी पहलों में खड़ी सहेली के कान में सरगोशी करने लगी। हेलो मैडम, वहाँ क्या खुसल फुसल कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। लगता है आंखों के साथ साथ कान भी एक्सपायर हैं। वो चबा चबा कर बोला। वो मैं तो देख कर ही चल रही थी, हरम ने कमज़ोर सी दलील दी। कहाँ? नीचे ज़मीन पर। आंखें भी फिर पाँव पर लगवा लो तुम। वो हंकार भरता चलने लगा। इसका दोस्त ज़मीन पर गिरी बुक्स उठाने लगा। एक घोरी से हरम को नवाजता आस के अकब में चल दिया। हरम चेहरा मोड़कर इस बददिमाग को देखने लगी, जो बोलता हुआ चेहरा मोड़े हरम को घूर रहा था। पागल इंसान, हरम ने बड़बड़ाते हुए चेहरा आगे कर लिया। तुम सामने देखती नीचे क्या पैसे ढूंढ रही थी? चंद कदम की मुसाफत तय करने के बाद आमना बोल पड़ी। मैं दुपट्टा उठा रही थी। अब मुझे क्या मालूम था सामने से वो जाहिल इंसान आ रहा है। पता नहीं क्या समझता है खुद को। हरम परेशानी पर बाल डालती कोफत से बोली। तमाशा बनवा कर अब अच्छे से मालूम हो गया ना क्या समझता है। आमना बाकी स्टूडेंट की नज़र में अपने लिए देखती गई सबकी के बायस बोली। मेरी गलती है ना, जाओ तुम भी इसके साथ शामिल हो जाओ। हरम पैंट पटकती वहाँ से निकल गई। आमना उसे जाता देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। पता नहीं किस बात का गरूर है इस मेहर को। रानी सामने बैठी मेहर को देखती हुई सरगोशी करने लगी। मुझे तो लगता है बेगम साहिबा को कुछ घोल कर पिलाया है या फिर कोई जादू टूना कर रखा है, तभी तो इसके नखरे उठाती हैं। आइमा भी हसद का शिकार थी। रात इतना बड़ा हंगामा किया और देखो कैसे सुकून से बैठी है। ना ही बेगम साहिबा ने आकर खबर ली। रानी मेहर को घूरती हुई बोली। मेहर मां नज़ाकत से नाखून तराशने में महव थी। मैं तो हैरान हूँ, ये इसने तीसरा थप्पड़ मारा है और अभी तक मलका बनी बैठी है, कोई कुछ कहता ही नहीं। आइमा सदमे से बोली। सुनो, जुलेखा बेगम को कह देना कि आज मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। वो रोशन पेशानी पर बल डालती हुई बोली। जी, वो नसार जट से बात कर रही हैं। जैसे ही फारिग होती हैं मैं मतला कर दूंगी। बानो कहती हुई बाहर निकल गई। जब से ये मनूस आई है मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पहले सबकी ज़ुबानों पर रानी का नाम होता था। रानी की आंखों से नफरत छलक रही थी। क्या कर सकते हैं, इसने ऐसा शहर फूंका है जिसमें सब गिरफ्तार हो गए हैं। अब तुम्हारी क्या हमारी क्या वक़्त? आइमा आ भरती हुई बोली। रानी सर झटकती बाहर चल दी। मेहर ने निगाह उठाकर भी नहीं देखा। वह अनहमाक से अपने काम में मशगूल थी। अलबत्ता काम इतना अहम नहीं था, लेकिन इसका यही अंदाज़ था। नसार जड़ तुम्हें अच्छे से मालूम है ना, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती। फिर क्यों वो हरकत की? जुलेखा बेगम ज़ब्त करती हुई बोली। ये क्या बात हुई भला? दूर दूर से ही दीदार करवाती है, पास भी तो आए ना। वो बुरा मान गया। इसके अलावा जिस पर हाथ रखेगा हाजिर हो जाएगी, लेकिन मेहर नामुमकिन है। वह कतियत से बोली। सिर्फ तड़पाती है। वो हनकार भरकर बोला। शुक्र करो दीदार तो करवाती है, वरना ऐसे अनमोल मोती कहाँ मिलते हैं। वो बोलती हुई अपने तख्त पर बैठ गई। अजीब ही कोई मुसीबत है, वो मुंह बनाता हुआ बोला। अब दोबारा याद रखना, मेहर के पास जाने की गलती मत करना, वरना कल रात तो मैंने रोक लिया, दोबारा बीच में नहीं आऊँगी। वो छालियाँ मुंह में डालती हुई बोली। और मुझे जो सबके सामने थप्पड़ मारा वो तुम क्या सब आशना है इस बात से कि मेहर सिर्फ रक्स करती है? फिर गलती तुम्हारी है। वो तुमानस से बोली। आज रात फिर रानी को मेरे साथ कर देना, कल का गम भूल जाऊंगा। रानी ने भी कीमत बढ़ा दी है, जेब भर कर लाना। वो उस बात में सर हिलाता बाहर निकल गया। बेगम साहिबा मेहर की जानिब से पैगाम है। बानी अंदर आती हुई बोली। क्या? वो आबरू उचकाकर बोली। वो कह रही है कि आज पार्लर जाना है। अच्छा, मैं आती हूँ इसके पास। वो पान मुंह में डालती पादान में बंद करती हुई बोली। बानी सर हिलाती निकल गई। जुलेखा बेगम जब कमरे में दाखिल हुई तो मेहर बेजार सी बैठी थी। वो ऐसी ही थी, ना किसी से बात करती ना बुलाती, चेहरे पर उकताहट सजाए पत्थर की मूरत बनी बैठी रहती। एहसास से आ रही, ना किसी के आने से फ़र्क पड़ता ना जाने से। मेहर, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? जुलेखा बेगम इसके बाएं जाने बैठती हुई बोली। मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ, आप जानती हैं। मेहर का अंदाज जताने वाला था। हमने बात की है, नसार से आगे से मुहतात रहेगा, लेकिन तुम भी थोड़ा ख्याल किया करो। ये तो आम सा बंदा था, खामोश करवा दिया, वरना लेने के देने पड़ जाते। अगर कोई बड़ी शख्सियत होती तो।
जुलेखा बेगम खिड़की से बाहर झांकती हुई बोली, अगर आइंदा कोई और आया मेरे पास तो नतीजे का जिम्मेदार वो खुद होगा। महर ने बावर कराना बेहतर समझा। रानी अंदर आओ, जुलेखा बेगम की कर्जदार आवाज़ गूंजी। महर अकता कर उन्हें देखने लगी। रानी तुमने सुना नहीं? अब जुलेखा बेगम कदरे चलाकर बोली। रानी दांतों तले जबान देती अंदर आई। चेहरे पर खौफ की लहरें वाजे थी। इस हरकत को हम क्या समझें? वो तीखे तेवर लिए हुए बोली। वो मैं गुजर रही थी यहाँ से बेगम साहिबा। रानी ने उज़र पेश किया। महर नफ़ी में सर हिलाती उसे देखने लगी। पास आ जाओ तुम अपनी हरकतों से, ये मत समझो हम नाशना हैं। वो घूरती हुई बोली। जी मैं समझ गई, मुझे आइमा बुला रही थी, मैं जाती हूँ। रानी तेज़ तेज़ बोलती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। रात के लिए तैयारी कर लेना, आज चौधरी अनायत हुसैन भी आएंगे, तुम हमेशा की मानिंद आखिर में आना। वो खिड़की में होती हुई बोली। जी ठीक है। महर मुंह बनाती हुई बोली। जानते हो कल रात कोठे पर जो तमाशा लगा? शाह कुर्सी के साथ टेक लगाता हुआ बोला। मैं खुश नसीब था जो ऐन इस वक्त पहुंचा, वरना मिस हो जाता। अदील मुस्कुराता हुआ बोला। क्या नाम है इसका? हाँ महर, आखिर समझती क्या है खुद को? शार वाल्मीकि चेयर को दाएं बाएं हिलाता हुआ बोला। बस यार कोठे की शान है, वो तभी मगरूर है, वैसे गरूर इस पर जचता भी है। अदील की आंखों के सामने महर का दिलकश सरापा आ गया। शाह लब भींचे चेयर मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या हुआ? शाह को खामोश पाकर वो फिर से गोया हुआ। कुछ नहीं, बस इस न्यूज़ के बारे में सोच रहा था। शाह अपनी सोचों को झटकता हुआ बोला। कौन सी न्यूज़? अदील की पेशानी पर बल पड़ गए। वो जो 2 दिन पहले चलाई थी, मनी लॉन्ड्री की एक्ट्रेस हरीम सत्तार की। शाह इसकी जानी रुख मोड़ता हुआ बोला। ओह अच्छा वो। अदील इस बात में सर हिलाता हुआ बोला। मुझे धमकी दे रही थी मैं उसी न्यूज़ को उड़ाना बंद कर दूं। बोलते बोलते शाह की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। फिर तुमने क्या कहा? अदील आबरू चुकाकर बोला। मेज़ जो कि दोनों के वसत में पड़ा था। शाह ने इस पर से कलम उठाया। तुझे लगता है मैं किसी की धमकी सुनकर डर जाऊंगा, वो भी एक लड़की की? शाह तमस्कर उड़ाता हुआ बोला। वेल, अच्छा किया, इस हरीम सतार को भी मालूम होना चाहिए ना। अदील दांत पीसता हुआ बोला। काफ़ी पिएगा? शाह रिसीवर उठाकर बोला। पिला देगा तो बाहर नहीं आ जाएगी। अदील मुंह बनाता हुआ बोला। शाह के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे दबाते हुए वो रिसीवर कान से लगाए बोलने लगा। इस दफ़ा अगर गंदम का रेट गिराया तो तुम्हारी छुट्टी करा देंगे हम। वो रोबो दबदबा से बोले। जी कमाल साहिब मुकाबिल घबरा कर बोला। शाहवीज़ कमाल साहिब की गर्दार आवाज़ गूंजी। शाहवीज़ मुँह के अजीब अजीब जाविये बनाता इनके पास आ गया। जी बाबा साईं, वो उकताहट भरे लहजे में बोला। हम देख रहे हैं तुम घर से गायब रहने लगे हो, वो तफ्तीशी अंदाज में बोले। शाह वज़ीर ने सफ्तर को घूरी डाली तो वो एक लम्हे में गायब हो गया। तो क्या लड़कियों की तरह घर में बैठा रहूं? वो बेजारी से बोला। 2 दिन बाद तुम घर में कदम रख रहे हो, कहाँ गायब थे? वो शाहवीज़ को ऐसे देख रहे थे मानो अंदर बाहर क्या चल रहा है सब मालूम कर लेंगे। बाबा साईं दोस्तों के साथ था, कहाँ जाना है मैंने? अब के वो संभल कर बोला। किसी कामकाज में लगो, ये क्या फरागत में वक्त का ज़िया कर रहे हो? इनकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। अच्छा। शाहवेज़ अच्छा को लंबा करता वहाँ से निकल गया। कमाल साहिब हनकार भरते उसे देखने लगे। आज शाह वक्त से कबल ही आ गया। अपनी मखसूस नशस्त पर बराजमान होकर वो गायब दमागी से रक्स करती तवाइफों को देख रहा था। मुंतज़िर तो वो महर का था। महर से तो उनके अकब से नमूदार हुए, चेहरे पर खफगी सजाए वो मुकाबल पर बरस रही थी। शाह दिलचस्पी से इस सफ़े नाजुक का जायज़ा ले रहा था। शाह उसे गहरी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। इसकी नज़रों की तपिश थी या फिर कुछ और? महर ने निगाह उठाकर इस समत देखा जहाँ शाह बराजमान था। आंखें बेतासुर थीं। एक लम्हा तलफ हुआ था और वो फिर से निगाहों का जाविया मोड़ा गए। शाह के लब धीरे से मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो है इसमें, वो कश लेता हुआ बोला। घनी मूंछों तले अनाबी लबों से धुआं उड़ाता वो महर को देख रहा था। सुरमई धुओं के पार वो कातिल हसीना खड़ी थी। मार्बल के फर्श पर गोरे पैर रखती वो चलती हुई आ रही थी। इर्द गिर्द लोग तकिए लगाए बैठे थे। वो वसत में आकर खड़ी हो गई। तमाम निगाहें इस पर उठीं। लोग बेसब्री से उसे देख रहे थे। धुन बजनी शुरू हुई, मौसीकी सुनाई देने लगी। फेंके नज़र के सिक्के, इसने बिक गई हूँ मैं, इसने जो छू लिया तो हाय। महर अपनी अदाओं से सबके दिलों के तार छेड़ रही थी। लगेगी कि नहीं हूँ मैं, यूँ तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का खाम खा ही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। दिल के दुकानदार है दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो हैं फरेबी, नी मैं नकम्मी ना मैं कमली, नी मैं कमली हाँ।
دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑا اچھے ہیں وہ ہیں فریبی، مہنگا ہے دل سب کے بس کا نہیں، یہ بکنا ہے پر تیری خاطر مجھے آج بازار ہی بک گیا رے، لے جا تو کر 77 اشارے دل میرا مفت کا، یوں تو پریمی 75 ہمارے، لے جا تو کر 77 اشارے دل میرا مفت کا۔ نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی، مہر اپنا جلوہ دکھانے میں غائب تھی، جبکہ شاہ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے شاہ کی یکسوئی کو توڑا۔ وابستگی کا نام جلتا بجھتا دیکھ کر شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ عدیل کی جانب پیسے اچھال کر اشارہ کرتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ناظرین، بہت ہی اچھا یہ ناول ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے نا وہ کل کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو کشف سٹوری کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔